प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया। तो आज के दिन उसके एक अद्भुत वचन को हम सीखने जा रहे हैं। ये वचन बहुत बार हम कोट करते हैं लेकिन इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता है। ये दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 वचन है। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये वचन तो हम कई बार कोट करते हैं लेकिन हमें असल में ऐसा लगता है और हम बोलते भी हैं, हमें लगता है कि हम मसीह में हैं, हम नई सृष्टि धीरे-धीरे बन रहे हैं, क्योंकि धीरे-धीरे हम में बदलाव आ रहा है, धीरे-धीरे हम पाप को छोड़ रहे हैं, धीरे-धीरे गुस्सा करना छोड़ रहे हैं, तो हम धीरे-धीरे मसीह में नई सृष्टि बन रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वचन ऐसा नहीं बोल रहा है। वचन क्या बोल रहा है 17 वचन में कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, यानी अब भी वो नई सृष्टि है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फिर आप बोलोगे सिस्टर, अभी अगर हम नई सृष्टि हैं तो हम तो पहले जैसे ही काम कर रहे हैं, हम तो पाप में जीवन जी रहे हैं, पहले जैसा ही पाप कर रहे हैं, पहले जैसा ही हमारा सब कुछ है, शरीर हमारा वैसे ही है, हम वैसे ही आई मीन पतले मोटे जैसे भी आप थे हम तो वैसे ही दिख रहे हैं, हमारे अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आया, हम तो वैसे ही गुस्सा करते वैसे ही हैं। हालेलुया। उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। 16 वचन में उसका बताया गया है। आंसर क्या है? 16 वचन में पौलुस कहता था, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम अब से को जो मसीह में है उनको हम शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यानी बाहर से वो क्या दिख रहे हैं क्या नहीं वो देखकर हम उनका न्याय नहीं करेंगे या वो देखकर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने मसीह के साथ में भी ऐसे ही किया था। एक समय ऐसा था जब पौलुस कह रहा है, जब मैंने सोचा कि मसीह जो है ये तो बड़ई का बेटा है, ये तो साधारण इंसान की तरह है, ये तो इसके भी 2 हाथ पैर हैं, ये भी तो वैसा ही सेम टू सेम है, लेकिन ये अपने आप को कह रहा है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, यानी ये झूठ बोल रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है एक समय ऐसा था जब मैंने मसीह को भी, यीशु को भी शरीर में देखा, शरीर के अनुसार देखा, और मुझे लगा कि ये तो साधारण इंसान है। लेकिन क्या यीशु साधारण थे? आप सभी को पता है वो साधारण नहीं थे। उनका जन्म कुंवारी कन्या से हुआ था और उनका जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ था। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर वचन दिया मरियम को, और उस वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, मरियम को दूत ने कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी और तू पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। यानी यीशु का जन्म अलौकिक रीति से हुआ था। यीशु के जन्म में किसी आदमी का हाथ नहीं था, यानी किसी आदमी के बीच से यीशु नहीं पैदा हुए थे। यीशु परमेश्वर के जीवते वचन से पैदा हुए थे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह अंदर से अलग थे। बाहर से तो दिखता था कि ये साधारण इंसानों की तरह है, लेकिन इसीलिए बहुत सारे लोग, शास्त्री, फरीसी और यीशु के खुद के भाई लोगों ने यीशु को तुच्छ जाना, क्योंकि वो उनको बाहरी रूप से देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह अंदर से अलग थे, अंदर से परमेश्वर के पुत्र थे, वो अंदर से पवित्र आत्मा उनके अंदर था। कोई भी व्यक्ति पुराने नियम से लेकर यीशु मसीह तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके अंदर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए रहे। यीशु मसीह वो थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र थे, अंदर से परमेश्वर के बेटे थे। हालेलुया। वो बाहर से तो ऐसे दिख रहे थे लेकिन वो अंदर से परमेश्वर के बीच से, परमेश्वर के वचन से उनका जन्म हुआ था। वो अलग थे, वो अलौकिक थे। तो यही बात पौलुस कह रहा है 16 वचन में कि हम किसी को भी अब से शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोई मसीह में है वो भी बिल्कुल मसीह की तरह हो चुका है। बाहर से तो वो वैसे ही दिख रहा है, बाहर से तो शरीर में लग रहा है कि अरे ये तो ये भाई है, आपका जो भी नाम है, ये तो ये भाई है, ये तो ये बहन है, लेकिन अंदर से उनके अंदर बदलाव आ चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब कोई यीशु को ग्रहण करता है, अपना उद्धार करता, तो होता क्या है मैं आपको बताऊंगी। ये दुनिया में जितने लोग हैं, जितने अविश्वासी लोग हैं, उनकी जो आत्मा है वो मरी हुई है। मरी हुई का मतलब परमेश्वर से दूर है। आदम ने जब पाप किया तो मनुष्यों की आत्मा परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। उनका कोई कनेक्शन नहीं था परमेश्वर के साथ में।
लेकिन जैसे ही कोई मसीह में आ जाता है, कोई यीशु को कहता है कि ये मेरा उद्धारकर्ता, मेरा प्रभु है, उसी घड़ी पवित्र आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। ये कहाँ पर लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, ध्यान से देखिए। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ोगे अगर आप तो बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:17, ही हु इज जॉइंड टू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट विथ हिम। यानी जो कोई प्रभु से जुड़ा हुआ है वो उसके साथ एक आत्मा हो चुका है। यानी जो कोई मसीह में है उसका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा मिलकर एक हो जाता है। हालेलुया। यानी जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया उसी दिन हमारा आत्मा नया हो चुका है, उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए। हालेलुया। जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए हम नई सृष्टि बन गए अंदर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कुछ वचनों को आपको दिखाऊंगी, प्रूफ जिससे हो जाएगा आपको कि आप सच में परमेश्वर से जन्मे हैं और इसीलिए आप नई सृष्टि हैं। आप यीशु के समान परमेश्वर ने आपको बना दिया है। हालेलुया। ये जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे प्रियो, जब तक आप खुद से इन वचनों का प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि अरे ये सब ऐसे ही है। लेकिन वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन, यहाँ पे क्या लिखा है आइए देखते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे का मतलब किसे? यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखिए बाइबल खुद बता रही है कि जो लोगों ने मसीह को ग्रहण किया वो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। अब आप जब शरीर में देखोगे तो आप बोलोगे अरे मैं तो अपनी मम्मी से जन्मा हूँ। तो सही बात है, आपका शरीर अभी भी आपकी वही वाला शरीर है जो आपकी माँ से आपको मिला था, लेकिन आप अंदर से नए बना दिए गए हो। आप अंदर से अब परमेश्वर के बेटे हो। हालेलुया। आपके अंदर से जो पाप का स्वभाव जो आपके पिता से मिला था, क्योंकि जब आपने धरती पर जन्म लिया आपके पिता के बीच से जन्म लिया, तो उसकी वजह से जो आपके अंदर पाप का स्वभाव था उसको यीशु ने निकाल कर अपना स्वभाव, अपनी धार्मिकता का स्वभाव आपके अंदर डाल दिया, आपको अंदर से परमेश्वर का बेटा बना दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन देखेंगे, पहला पतरस 1:23। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका एक एक वचन अगर हम डिटेल में समझाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये पहला पतरस 1:23 वचन यहाँ पे लिखा है। थैंक यू जीसस। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये किसकी बात कर रहा है पतरस? सारे मसीह लोगों की बात कर रहा है और कह रहा है कि तुमने नाशवान बीज से नहीं, यानी जब तुमने धरती पे अपने पिता से जन्म लिया था तो वो नाशवान बीज से जन्म लिया था, लेकिन जब तुमने यीशु को ग्रहण किया तब तुमने अविनाशी बीज यानी परमेश्वर के वचन से तुम्हारा जन्म हुआ। हालेलुया। यानी हर मसीहों का जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है। हालेलुया। तो आप और मैं अंदर से नई सृष्टि बना दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैं आपको एक बाद में एक छोटी सी दृष्टांत भी बताकर इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सिस्टर हम अंदर से नई सृष्टि बनकर क्या करेंगे? बाहर तो हम वैसे ही हैं, वैसे ही जीवन चल रहा है, वैसे ही हमारा जीवन वैसे ही गरीबी में, श्रापों में, श्रापों में नहीं, जो भी बीमारी में हमारा जीवन चल रहा है। तो बाहर से हम कैसे बदलाव लाएं? अभी भी हम गुस्सा कर रहे हैं, अभी भी पाप हो रहा है, बाहर से कैसे बदलाव होगा? तो इसका उत्तर आपको मैं बताऊंगी। रोमियो की किताब उसका 12:2 में लिखा है। रोमियो का किताब उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है। थैंक यू जीसस। इस संसार के सदृश न बनो
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाँति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे रोमियो की किताब में पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से कह रहा है, रोमियो 12:2 में, कि इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। देखिए, कई बार हम जब काम करना चाहते हैं तो हम अपने चाल चलन पे काम करते हैं। हम अपने चाल चलन पे काम करते हैं कि हम इतना पाप कर रहे हैं, हम पाप नहीं करें, पाप छोड़ दें, हम ऐसा जीवन छोड़ दें, हम गुस्सा ना करें, हम ये ना करें, हम नफरत ना करें, अपने चाल चलन के ऊपर काम करते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पे कह रहा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यानी पहला स्टेप हमें क्या करना है? अपने मन को नया बनाना है। जब मन नया हो जाएगा तो चाल चलन अपने आप बदलने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है, अब मन को नया कैसे बनाएं? मन को नया आपको परमेश्वर के वचन से बनाना है, नए नियम के वचनों से बनाना है। अब आपको अपने मन में इस बात को बिठा लेना है कि मैं अंदर से नई सृष्टि हूँ। आपको वही बोलना है और वैसे ही चलना है कि आप नई सृष्टि हो। जब आप पाप करने जा रहे हो, आप बार बार बोलो अपने मुंह से, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता। आप जितना बोलोगे, भले ही आपसे वो पाप हो रहा है, लेकिन जितना बोलोगे इस सत्य के ऊपर आप मनन करोगे, आपका चाल चलन धीरे धीरे बदलता जाएगा। आप जो पाप से कई सालों से जूझ रहे हो, वो अपने आप छोड़ दोगे। आप जब आप इस चीज़ से अपने मन को बदलने लगोगे परमेश्वर के सत्य से, कि अब आप मसीह में कौन बना दिए गए हो, अब आप मसीह में नई सृष्टि हो। जब आपसे पाप होता है तो आप क्या बोलते हो? कई लोग बोलते हैं, अरे मैं तो पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ, लेकिन ये वचन के खिलाफ है प्रियो। इसी में 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि यीशु आप और मेरे लिए पाप बना ताकि आप और मैं धार्मिकता बन जाए परमेश्वर की। तो क्या वचन झूठ बोल रहा है? वचन सत्य है। तो आप और मैं धार्मिकता मसीह की बना दिए गए हैं। तो जब आपसे गलती हो रही है, पाप हो रही है, तो आप ये मत बोलो, अरे मैं तो पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ। उस समय में अपने मन को नया करो, बोलो नहीं नहीं, मैं तो धार्मिकता हूँ मसीह की, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता, मैं गुस्सा कर ही नहीं सकता, मैं ये पाप कर ही नहीं सकता। आपको वो बोलना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को। इसीलिए देखिए 2 कुरिन्थियों 5:17 में एक सिंपल सा शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है जो बहुत ही सामर्थी शब्द है। 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जैसा कि मैंने कहा कि आपके अंदर का पाप का स्वभाव, आपके अंदर का जो जीवन था, जो इस धरती का था, वो सब निकाल दिया गया, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया आपका पुराना मनुष्यत्व। अब आप नए बन चुके हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो। ये जो शब्द है देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ देखना है? अपने मन में, अपने आप के लिए देखना है कि मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं अंदर से नया बना दिया जा चुका हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं इससे पाप नहीं कर सकता। जब आप ये चीज़ का कॉन्शियस रखोगे, जब आप ये चीज़ बार बार बोलोगे, मनन करोगे, आपका चाल चलन बदलता जाएगा। आप जो पाप से जूझ रहे थे वो पाप अपने आप धीरे धीरे छोड़ने लगोगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा किसी की चुगली बुराई निंदा करना, जब आप इस सत्य को अपने मन में भर लोगे। ये मैं आपको नहीं बता रही, बाइबल खुद कह रही है कि आपका मन जैसे जैसे नया हो जाएगा, जैसे आप अंदर से नए हो, वो आपको अपने मन में वो चीज़ों को देखना है, सोचना है, देखना है। जैसा वचन कहता है उसके अनुसार आपको देखना है। वचन कह रहा है मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, तो मतलब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। वचन कह रहा है मैं धार्मिकता हूँ, तो मतलब मैं धार्मिकता हूँ। जैसे जैसे आप ये चीज़ों को के द्वारा, ये वचनों के द्वारा, सत्य के द्वारा अपने मन को बदलते जाओगे, अपने मन में इन सत्य को भरते जाओगे, आपका चाल चलन अपने आप बदलता जाएगा। हालेलुया। हम कई बार, जैसे कि मैंने कहा, हम अपने चाल चलन को बदलने के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। मैं ये पाप नहीं करूं, ये करूं, नहीं तो यीशु हमसे नाराज हो जाएंगे, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये मसीह जीवन बिल्कुल नहीं है। ये तो स्ट्रगल वाला जीवन है, ये तो संघर्ष वाला जीवन है। आप खुद से संघर्ष कर रहे हो। यीशु ने आपके लिए पूरा सब कुछ कर दिया है। आपको बस जानना है, घोषणा करना है और उसका प्रकाशन चाहिए आपको।
जैसे मैं आपको बता रही, मेरे बताने से आपको लगेगा, आप अपने माइंड से इसको समझने की कोशिश करोगे कि हाँ, मैं अंदर से मसीह में नई सृष्टि हूँ, ठीक है। लेकिन जब इसका प्रकाशन आपको पवित्र आत्मा खुद से दे देगा, तब आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहेगा। इसीलिए आपको इन वचनों को बार-बार मनन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को बोलना पड़ेगा, इन सारे वचनों को मेरे लिए नया बना दो। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, ये बात मेरे लिए एकदम रियलिटी बना दो। ये आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप देखोगे प्रियो, जितना ज़्यादा आप इस बात पे, आज तक हमारा फ़ोकस ज़्यादातर हमारे ऊपर रहता था, मैं ये करूँ, ये ना करूँ, मैंने पाप कर दिया, मैंने नहीं किया। अब से आप अपना फ़ोकस अपने ऊपर हटाकर मसीह के ऊपर लगाओ, और मसीह ने आपको क्या बना दिया है उसके ऊपर लगाओ, कि मसीह ने मुझे एक नई पहचान दे दी है, अब मैं मसीह में नई सृष्टि बन गई हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि देखो, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में आगे का वचन क्या कह रहा है? देखो सब बातें नई हो गई हैं। 18 वचन, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है सब बातें नई हो चुकी हैं, और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। लेकिन हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? अभी भी अपनी पुरानी बातों के ऊपर, कि मैं तो ऐसा था, मैंने तो ऐसा पाप कर दिया, मैं तो इतना गलत था, मेरे से तो इतनी इतनी गलतियां हो गई। हालेलुया, यहाँ पे साफ रीति से पौलुस कह रहा है कि अगर आपने मसीह में आने से पहले जो कुछ भी किया है, वो आपका सब मिटाया जा चुका है। अब आप मसीह में नई सृष्टि हो, नई सृष्टि, और सारी बातें नई बना दी गई हैं, और ये बातें परमेश्वर की ओर से आपको मिली हैं। तो अब आपको इन बातों पर ध्यान लगाना, जो नई बातें हो चुकी हैं आपके जीवन में, उनके ऊपर ध्यान लगाना है। यानी परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना है कि अब मैं मसीह में कौन बना दिया गया हूँ। मैं मसीह में धार्मिकता बना दिया गया हूँ मसीह का। मैं मसीह में नई सृष्टि बना दिया गया हूँ। मैं मसीह के जैसे हूँ, मैं जवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया, ये सारे ऐसे आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे आपका चाल-चलन बदलता जाएगा। आप जितनी गालियाँ दे रहे थे अब तक शायद से, लेकिन जैसे-जैसे आप बोलोगे मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। आप बार-बार उस चीज़ को घोषणा करोगे, आप देखोगे आपका मन नहीं करेगा गाली देने का। आप वो चीज़ बदलता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। जो बाहरी रूप है वो भी बदलता जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी जैसा बताकर, दृष्टांत बताकर इस बात को समझाना चाहूँगी। एक बाप रहता है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, लेकिन उसकी जो एक गाड़ी रहती है बहुत पुरानी हो जाती है, अंदर से उसका इंजन वगैरह सब खराब हो जाता है, सब फेल हो जाता है, सब खराब हो जाता है। लेकिन बाहर से वो गाड़ी जो है, बाहर से भी थोड़ा उसका स्ट्रक्चर खराब हुआ रहता है, लेकिन वो गाड़ी जो है वो उस आदमी को बहुत पसंद रहती है, क्योंकि उसके किसी प्रिय ने उसको गिफ्ट में वो गाड़ी दी थी। तो वो सोचता है कि मैं ये गाड़ी को कभी यहाँ से हटाऊँगा नहीं, मैं गाड़ी को हमेशा अपने पास रखूँगा। भले ही ये इसका अंदर से सब खराब हो चुका है, ये चलाने लायक नहीं है, लेकिन मैं इसको हटाऊँगा नहीं। उसका जो बेटा रहता है, जब वो उसके पिता का यानी उस आदमी का जन्मदिन आता है, तो उसका बेटा सोचता है कि मैं अपने पिता को सबसे अच्छी चीज़ क्या दूँ? तो वो सोचता है कि मेरे पिता के करीब का जो सबसे करीबी चीज़ है, वो तो वो वाली गाड़ी है। लेकिन वो गाड़ी तो चलती नहीं है, उसका इंजन वगैरह सब खराब है। तो मैं क्या करूँ उस गाड़ी के साथ में? और वो गाड़ी का स्ट्रक्चर भी मुझे नहीं चेंज करवाना है, बाहरी रूप से उसको वैसे ही रखना है, क्योंकि वो मेरे पिता को बहुत पसंद है। तो मैं क्या करूँ? तो उसको एक आइडिया आया। उसने क्या किया, उस गाड़ी को लेकर गया और गैराज में ले जाकर उसके अंदर के सारे पार्ट्स को चेंज कर दिया। उसका इंजन बदल दिया, और जो भी है सारा कुछ बदल दिया, अंदर से उसको पूरी तरह से नया करवा दिया। लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर था, उसका ऐसे का ऐसे ही रखा। जब वो गाड़ी लेकर अपने पिता को उसके जन्मदिन पे सरप्राइज़ देने के लिए गाड़ी लेकर आता है, तो उसका पिता देखता है और सोचता है कि अरे! ये कौन-सा सरप्राइज़ है? ये तो मेरी वही वाली गाड़ी है, ये तो वैसी की वैसी है, ये थोड़ी ना चलती है, ये तो मेरे पास ही पहले से ही थी, इसमें क्या सरप्राइज़? तब उसका बेटा बोलता है कि आप इसमें बैठकर चलाकर देखो। जब वो चलाकर देखता है, तो देखता है बहुत ही स्मूथ रीति से वो गाड़ी चल रही है, अच्छे से चल रही है, अच्छे से फ़ंक्शन कर रही है। तब उसका बेटा उसको बताता है
कि मैंने इसके अंदर के सारे पार्ट्स बदल डाले, और क्योंकि आपको बाहर का स्ट्रक्चर पसंद था इसलिए मैंने बाहर से इसको ऐसे का ऐसे रखा, लेकिन अंदर से मैंने इसके सारे पार्ट्स को बदलवा दिया है। अंदर से बिल्कुल नई बन चुकी है, बाहर से क्योंकि आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही पसंद था मैंने ऐसे ही रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उसका पिता बहुत खुश होता है क्योंकि उसको वो गाड़ी बहुत पसंद थी। यही सेम चीज़ मसीह यीशु ने हमारे साथ कर दिया। अंदर से सारा कुछ बदलाव हमारे अंदर आ चुका है, सारा कुछ बदल चुका है। हम अंदर से नई सृष्टि बना दिए गए हैं, हमारा आत्मा में जन्म हो चुका है, हम पवित्र आत्मा के साथ हमारा आत्मा एक बना दिया गया है। हमें किसी चीज़ के अंदर से ज़रूरत नहीं, हमारे अंदर सामर्थ्य डाल दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने मन को नया बनाएंगे, ये सारे सत्य के ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे कि मैं अंदर से नई बना दी गई हूँ, और बोलेंगे, घोषणा करेंगे उन्हीं चीज़ों का जो दिखाई दे रहा है शरीर में, उसकी घोषणा नहीं करेंगे। इसीलिए पौलुस कह रहा है जो हम शरीर के अनुसार अब नहीं देख रहे हैं, 16 वचन में कह रहा है जो शरीर में गरीब दिख रहे हैं तो हम गरीब गरीब बोलते हैं अपने आप को, शरीर में बीमार दिख रहे हैं तो बीमार बीमार बोलते हैं। नहीं प्रियो, आपको अंदर जो आप बना दिए गए हो वो उसके अनुसार अपने मन को नया करना है, वही आपको बोलना है। आपको बोलना है मैं अंदर से नई सृष्टि बन चुका हूँ, मेरे अंदर बीमारी रह ही नहीं सकता है क्योंकि मैं परमेश्वर का आत्मा से जन्मा हूँ। परमेश्वर का आत्मा, पहला कुरिन्थियों 6:19 में ही लिखा है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो अब मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मैं पाप कर ही नहीं सकता। जब आप ऐसा बोलोगे, विश्वास करोगे, घोषणा करोगे, अपने मन को नया करोगे, अपने आप आपका पाप का जीवन खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपका पाप करना कम हो जाएगा। हालेलुया। बाहर से कोशिश मत करो कि अरे मैं ये पाप नहीं करूं, अरे मैं ये गलती छोड़ दूं, क्योंकि कोशिश कर करके आप वापस वही गलती करोगे, वही पाप में वापस फंस जाओगे। आप जानो पहले कि आप अंदर से कौन बना दिए गए हो, आप नए बना दिए गए हो, बाहर से आप ऐसे ही दिख रहे हो। जब आप अपने अंदर की पहचान आपके लिए रियल बन जाती है, आप वो बोलते हो रियल बन जाती है, तो बाहर परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है वचन को पढ़ो, वचन पे मनन करो। क्यों? क्योंकि वचन में ही बताया गया कि हम अंदर से बना दिए गए हैं। हालेलुया। वचन में ही बताया गया कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम मसीह की धार्मिकता हैं। जब आप बाहर से देखोगे आपको लगेगा अरे ये परमेश्वर का बेटा, ये परमेश्वर का बेटा होता तो इतना पाप थोड़ी ना करता। बाहर से देखकर आप अपने आप को तुच्छ जानोगे या किसी और को तुच्छ जानोगे, लेकिन आपको याद रखना जो कोई मसीह में है वो अंदर से बदल चुका है, वो परमेश्वर का बेटा ही है। और जैसे जैसे आप इस चीज़ को, इस सत्य को अपने ऊपर हावी होने दोगे, ये सत्य नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सत्य जो मसीह ने आपके अंदर काम कर दिया है, जो आपको बना दिया, जब वो सत्य आपके ऊपर हावी होने लगेगा, आप वही बोलोगे, वही देखोगे अपने मन की आंखों से, तो क्या होगा? आप बाहर से भी बदलाव को देखोगे। इसीलिए बार बार बोला जाता है जो आपको दिखाई दे रहा हालात वो मत बोलो, वो सत्य नहीं है, वो बस फैक्ट है। वो बाहर से शैतान आपको दिखा रहा है। सत्य क्या है? जो आप अंदर से बना दिए गए हो, जो परमेश्वर ने आपको बना दिया है, उसको बोलो। और जैसे जैसे बोलोगे, क्योंकि वो सत्य है, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, जो दिखने वाली चीज़ें वो बदलने लगेंगी आपके जीवन में। जब आप बीमार हो, ये मत बोलो मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ। आप बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। इसीलिए वचन में लिखा है कि जो कोई कमज़ोर हो वो ये ना बोले मैं कमज़ोर हूँ, वो ये कहे कि मैं बलवान हूँ मसीह में। हालेलुया। क्या बाइबल हमें झूठ बोलने के लिए सिखा रही है कि हम कमज़ोर हैं तो भी हम कहें हम बलवान हैं? ये तो झूठ हुआ। नहीं, एक हायर लेवल का सत्य है जो इस दुनिया की चीज़ों के ऊपर दुनिया की जो दिखने वाली फैक्ट्स है उनसे बड़ा है। जब उस सत्य की हम घोषणा करने लगते हैं तो ये जो फैक्ट्स है, ये जो सिचुएशंस है, जो दिखने वाली चीज़ें, वो अपने आप बदलने लगती हैं। हालेलुया। और इन अंतिम दिनों में मैं आपको बोलना चाहूँगी वचन में बहुत दृढ़ हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि अभी भी मसीह में बच्चे के समान हैं, उन्हें विजन्स, ड्रीम्स, बहुत सारे लोग देख रही हूँ वो सिर्फ मैंने ये दर्शन देखा, मैं स्वर्ग उठा लिया गया, मैंने ये पाया, मैंने वो देखा, मैंने इसके साथ मिला, यही प्रचार किया जा रहा है, जो कि कुछ गलत नहीं है। आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो, लेकिन
अनुभव से भी ऊपर परमेश्वर के वचन को रखना है, क्योंकि वचन ही है जो आपको इन अंतिम दिनों में स्थिर रखने वाला है प्रियो। इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको मसीह ने कौन बना दिया है, और उसको प्रकाशन आपके पास वो होना चाहिए, और वो सिर्फ परमेश्वर पवित्र आत्मा की संगति से ही होगा। इसीलिए बोला जाता है प्रार्थना में मजबूत बनो, वचन में मजबूत बनो इन अंतिम दिनों में, नहीं तो बहुत मुश्किल है टिकना। हालेलुया! बहुत मुश्किल है विश्वास को पकड़ कर खड़े खड़े रहना, और अपने मसीह जीवन में एक सफल जीवन, एक फलवंत जीवन जीना। अगर वचन नहीं है, अगर पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं है, हमारा प्रार्थना का समय नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अन्य-अन्य भाषाओं में बातें करो और वचन की घोषणा करो, वचन को पे मनन करो, वचन पढ़ो। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। आपको नहीं समझ में आया तो आप बार-बार देखें, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आपको। और जो वचन मैंने आपको बताए वो बहुत सामर्थी वचन है। उन वचनों को आप पढ़िए, मनन करिए, कहीं लिख कर रखिए और याद कर लीजिए और बार-बार बोलिए। हालेलुया! सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू जीसस।